हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंपनी अकाउंट इशू ऑफ डिवेंचर का पार्ट थर्ड करेंगे, जिसमें हम इशू किस प्रकार से डिवेंचर को इशू किया जाता है। तो इशू ऑफ डिवेंचर में आप सभी जानते हैं कि डिवेंचर को तीन प्रकार से इशू किया जाता है: फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश और एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटी। तो फॉर कैश, फर्स्ट पॉइंट है फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश और एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटी। जब हम डिवेंचर को इशू करता है तो डिवेंचर का निर्माण जो है बिल्कुल शेयरों की तरह किया जाता है। जिस प्रकार से आप शेयर निर्मित करते थे बिल्कुल वही प्रोसेस है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जनता को प्रोस्पेक्टस के माध्यम से इनवाइट करते हैं, जिसके लिए आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं या स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। जो प्रोस्पेक्टस है वो कंपनी का एक आईना होता है जो कंपनी के बारे में ईच एंड एवरी गतिविधि के बारे में बताता है। कंपनी के नाम पते से लेकर कंपनी के ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो कंपनी के अंदर चलती है वो सारी की सारी गतिविधियां उस प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी होती है। अंत में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद आप डिवेंचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप कंपनी के डिवेंचर होल्डर बन सकते हैं। डिवेंचर जो है वो शेयरों की तरह एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम जो इशू किए जाते हैं। शेयरों को यद्यपि डिस्काउंट पर निर्मित करने के लिए कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 के द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। आप शेयरों को जो है वो डिस्काउंट पर निर्मित नहीं कर सकते। कुछ एक कंडीशनों के अंदर सेक्शन 54 के अंदर कुछ एक बातें दी गई हैं जिसके अंदर ये बताया गया कि आप डिस्काउंट पर निर्मित कर सकते हैं। वो आपको शेयर के चैप्टर में बड़ा डिटेल में बताया गया है। तो बात आती है कि शेयरों को जब आप डिवेंचर को जब आप निर्मित करते हैं तो आप किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं और कि कैसे आप इनको निर्मित करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि बिल्कुल शेयरों की तरह ही डिवेंचर को निर्मित किया जाता है। बिल्कुल वही प्रोसेस जो है पूरी की पूरी वह अपनाई जाती है। करने के तीन तरीके हैं जब आप शेयर डिवेंचर को निर्मित करते हैं: फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश और एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटी। आज हम बात करेंगे फॉर कैश की। तो जब आप डिवेंचर को फॉर कैश निर्मित करते हैं तो सबसे पहले इशू ऑफ डिवेंचर एट पार। जब आप डिवेंचर को पार पर निर्मित करते हैं तो किस प्रोसेस को आप कैसे अपनाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात यह आती है कि जब शेयरों को डिवेंचर को एट पार निर्मित किया जाता है तो पार का मतलब है कि जब डिवेंचर्स को उनकी फेस वैल्यू पर निर्मित किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिवेंचर इशूड एट पार। दैट मीन्स कि व्हेन 100 रुपए की चीज को 100 रुपए में निर्मित करना डिवेंचर इशूड एट पार कहलाता है। दैट मीन्स या क्लियर इंडिकेशन है कि इसमें जो है फेस वैल्यू पर जब आप इसको निर्मित करते हैं, व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट देयर फेस वैल्यू, दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ डिवेंचर एट पार। क्लियर इंडिकेशन है कि जब 100 रुपए की चीज को आप 100 रुपए में निर्मित करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिवेंचर इशूड एट पार। उसके बाद बात आती है इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब है कि जब आप डिवेंचर को उनकी फेस वैल्यू से अधिक मूल्य पर निर्मित करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। दैट मीन्स कि 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में निर्मित करना या 10 रुपए की चीज को 12 रुपए में निर्मित करना, दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। तो डिवेंचर को प्रीमियम पर निर्मित किया जा सकता है। इसके लिए भी कंपनी अमेंडमेंट एक्ट या कंपनी एक्ट के द्वारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। वो शेयरों के लिए भी नहीं और डिवेंचर के लिए भी नहीं, निर्मित करने के लिए किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन अराइज हियर कि जब डिवेंचर को आप प्रीमियम पर निर्मित करते हैं तो आप इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा जो प्राप्त पैसा होता है वो बिजनेस का कैपिटल प्रॉफिट होता है। कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम से जो आपको पैसा, सिक्योरिटी रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व से जो पैसा आपको प्राप्त होगा वह बिजनेस का कैपिटल प्रॉफिट होता है और कैपिटल प्रॉफिट का प्रयोग कैपिटल लॉसेज को पूरा करने के लिए किया जाता है। बिजनेस के अंदर कई प्रकार के कैपिटल लॉसेज होते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटर कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार के जितने भी लॉसेज हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इस प्रकार के जितने भी लॉसेज हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का प्रयोग किया जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर आपके पास इस प्रकार के कैपिटल लॉसेज नहीं हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की राशि को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर दिखाया जाता है। जब तक मतलब जितना भी आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्राप्त होगा, यदि कोई भी आपको लॉस नहीं हुआ तो सारा का सारा जो पैसा है उसे रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। क्लियर इंडिकेशन है कि जो भी आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो बिजनेस का कैपिटल प्रॉफिट होता है।
कैपिटल प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन जो है वो कैपिटल लॉसेज को पूरा करने के लिए किया जाता है। जितने भी बिजनेस के अंदर कैपिटल लॉसेज होते हैं, चाहे वो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से हो, चाहे अंडरराइटर कमीशन से हो, चाहे शेयर इशू एक्सपेंसेस से हो, चाहे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर से हो, चाहे लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट हो, चाहे लॉस ऑन सेल ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट हो, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो, तो उन सारे लॉसेज को पूरा करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बिजनेस का कैपिटल प्रॉफिट है और कैपिटल प्रॉफिट का उपयोग जो है वो कैपिटल लॉसेज को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो ये था जी आपका कि किस प्रकार से जब आप डिबेंचर को इशू करते हैं एट प्रीमियम और उस पैसे का यूटिलाइजेशन आप किस प्रकार से करते हैं। बिल्कुल शेयरों की तरह है, थोड़ा अंतर केवल मात्र ये कि यहाँ पर डिबेंचर का प्रयोग करते हैं, वहां पर आप शेयरों का प्रयोग करते थे। उसके बाद बात आती है कि इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। यहाँ क्लियर से इंडिकेशन है कि इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब आप डिबेंचर आर इशूड लेस देन देयर फेस वैल्यू, दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। दैट मींस कि अगर आप 100 रुपए की चीज को 90 रुपीज में रिकमेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हेन द फेस वैल्यू इज 100 एंड द इशू प्राइस इज ₹90, दैट मींस दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। इसका क्लियर से इंडिकेशन है कि जब आप 100 रुपए की चीज को 90 रुपए में इशू करते हैं, दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। तो यहां आपको पता होना चाहिए कि डिबेंचर डिस्काउंट बिजनेस का लॉस है, बिजनेस का कैपिटल लॉसेज है, और इसका यूटिलाइजेशन जो है इसको जो है वो धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 या AS26 क्या बोलता है, AS26 ये बोलता है कि जो डिवेंचर डिस्काउंट का पैसा है उसको राइट ऑफ किया जाता है। उसको जो राइट ऑफ करते हैं आप, वो करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगली वीडियो के अंदर आप देखेंगे किस प्रकार से राइट ऑफ होगा, उसका प्रैक्टिकल पोर्शन आपको बताया जाएगा। परंतु बात ये आती है कि AS26 जो है वो क्या बोलता है, AS26 ये बोलता है कि जब तक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के, जब तक आपका डिवेंचर डिस्काउंट के पैसा जो है पूरी तरह से राइट ऑफ ना हो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तब तक उसे बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया जाता है। कई बार आपको एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि जो आपका इशू ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट है उसको कहां दिखाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। यदि इसके लिए भी, क्योंकि 26 के अंदर प्रोविजन बताए गए हैं, प्रोविजन ये बताए गए हैं कि यदि वह पैसा 1 साल के अंदर यानी कि 12 माह के अंदर, एक पीरियड ऑफ 12 मंथ के अंदर जाकर राइट ऑफ हो जाता है, तो उसे करंट असेट हेड के अंदर दिखाया जाता है और अदर करंट असेट इसका सब हेडिंग होता है। परंतु यदि यह पैसा 1 साल के अंदर राइट ऑफ नहीं होता है, मतलब आपके पास बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, ना ही आपके पास बिजनेस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, तो आप इसको राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब 12 माह की अवधि के अंदर यदि ये राइट ऑफ नहीं हुआ तो उस पैसे को अदर करंट असेट में नॉन करंट असेट के अंदर दिखाया जाता है। करंट असेट के अंदर तब दिखाना है यदि यह पैसा 1 साल के अंदर 12 माह की अवधि के अंदर जो है राइट ऑफ हो जाता है। अदरवाइज आप इस पैसे को अदर करंट असेट के अंदर नॉन करंट असेट हेडिंग और अदर करंट असेट जो है उस अदर असेट मतलब नॉन करंट असेट के अंदर दिखाएंगे। करंट असेट के अंदर कब दिखाएंगे, यदि यह पैसा 12 माह की अवधि के अंदर राइट ऑफ हो जाता है कि आपका डिस्काउंट डिवेंचर पे डिस्काउंट दिया आपने, परंतु उस पैसे को आपने राइट ऑफ भी 1 साल के अंदर कर दिया, तो जो आपका पैसा होगा उसे आप करंट असेट हेड के अंदर दिखाएंगे और करंट असेट में जो सब हेडिंग होगा वो आपका अदर करंट असेट होगा। इसी प्रकार से यदि ये 12 माह की अवधि के अंदर नहीं राइट ऑफ होता है तो ये क्लियर सी एक AS26 ये बोलता है कि ये नॉन करंट असेट हेड के अंदर दिखाया जाएगा और सब हेडिंग जो होगा अदर नॉन करंट असेट के अंदर जो है इसको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर ये AS26 भी जो है कुछ इसके बारे में कुछ विस्तृत व्याख्या करता है किस प्रकार से इसकी करनी है, तो वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी। बिल्कुल शेयरों की तरह जैसे आप लोगों को बताया, अंतर केवल मात्र ये है कि वहां पर आप शेयर कैपिटल लिखते थे, यहां पर आप डिवेंचर अकाउंट लिखते हैं और डिवेंचर के साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले से दिया होता है कि जैसे 10% डिवेंचर है तो आपने 10% डिवेंचर अकाउंट लिखना है। जैसे सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जब आप डिवेंचर इशू करते हैं तो आप मैक्सिमम जो है वो पैसा किस प्रकार से मंगाते हैं, एप्लीकेशन के टाइम में, फिर अलॉटमेंट के टाइम में, फिर फर्स्ट कॉल के टाइम में, फिर सेकंड कॉल के टाइम में और फिर फाइनल कॉल के टाइम में, अर्थात मैक्सिमम 3 कॉल, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। 5 बार आप पैसा मंगाते हैं, 5 टाइम्स आप पैसा मंगाते हैं। किस प्रकार से आप मंगाते हैं, आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है। जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है, शेयरों के चैप्टर में आपने बड़ा डिटेल में इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको वो एंट्रियां भी रटी हो चुकी होंगी। आप पहले एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट,
वहां लिख देते आप टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां पर लिखेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, इसके नरेशन लिखेंगे। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर 10% डिवेंचर है तो आप एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, इसका मतलब है बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। इसी प्रकार से आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। जब आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, एप्लीकेशन का पहले पैसा रिसीव होता है, डिवेंचर के टाइम में पहले पैसा ड्यू किया जाता है। जब आप ड्यू करेंगे तो आप एंट्री करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर आप डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा आपको रिसीव होगा। जब आप अलॉटमेंट का पैसा आपको रिसीव होगा तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इस प्रकार से आपको अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद आप फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। जब आप फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो आप एंट्री करते हैं एज यूजुअल, जैसे आपको एंट्री बताई कि आप एंट्री करते हैं और वो एंट्री आप करते हैं, आप एंट्री करते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं तो आप एंट्री करते हैं 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। फिर आपको फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होगा। जब पैसा रिसीव होगा तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। उसके बाद आप सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। जब आप सेकंड कॉल ड्यू करते हैं तो आप एंट्री करते हैं 10% डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। जब इसका पैसा रिसीव होगा तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट। इसी प्रकार से आप फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। तो फाइनल कॉल जब ड्यू की जाती है तो आप एंट्री करेंगे 10% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, और फिर इसका पैसा रिसीव होगा तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। इस प्रकार से जो इसकी एंट्री कर दी जाती है। तो ये तो आपको एक एंट्री का एक प्रोसेस बताया। उसके बाद यदि आप कोई डिवेंचर इश्यू एक्सपेंसेस करते हैं तो आप उसकी एंट्री करते हैं, जिसके लिए आप एंट्री करते हैं डिवेंचर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि खर्चा आपने किया बैंक को क्रेडिट किया जाएगा और खर्चा है इसलिए आपने खर्चे को डेबिट किया, जिसके लिए आपने एंट्री करी डिवेंचर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यदि इसका कुछ पोर्शन राइट ऑफ करने के लिए बोला तो आप उसको राइट ऑफ करेंगे। जब आप उसको राइट ऑफ करेंगे तो आप एंट्री करेंगे, अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट किया जाएगा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इश्यू एक्सपेंसेस, उससे आप इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो इस प्रकार से इसको राइट ऑफ किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसकी एक प्रोसेस अपनाते हैं और इस प्रोसेस के द्वारा आप एक जर्नल एंट्री करते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे, जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिससे आपको और अधिक क्लियर होगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे तो जिससे आपको और अधिक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, हिमालयन लिमिटेड इशूड 1000 15% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at a par payable 20 on application, 20 on allotment, 30 on first call, 20 on second call. All the amount were duly received. Past journal entry, assuming that expenses on issue of debenture is ₹2,000. तो क्वेश्चन नंबर 1 का प्रैक्टिकल जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। आपने 1000 शेयर जनता को निर्गमित किए 20 रुपए के हिसाब से, 1000 किए और 20 रुपए के हिसाब से जो आपको एप्लीकेशन का पैसा आया। तो इसका मतलब है कि टोटल जो आपको पैसा आया वो आया जी 20,000। तो सबसे पहले आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 एंड 20,000, जिसके लिए आपने नरेशन लिखी बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी को आपने ट्रांसफर किया, 15% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी को आपने ट्रांसफर किया टू 15% डिवेंचर अकाउंट, जिसके लिए आपने एंट्री करी 20,000 एंड 20,000। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1000 शेयर्स का 20 रुपीज के हिसाब से जो आपका बनता है वो बनता है 20,000 बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। उसके बाद आपने अलॉटमेंट ड्यू करी। जब आपने अलॉटमेंट ड्यू करी 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1000, फिर आपने 15% डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू करी जो 20 रुपीज के हिसाब से है, 30 रुपीज के हिसाब से नहीं, 20 रुपीज के हिसाब से 20,000 और 20,000, जिसके लिए आपने एंट्री करी 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू 15% डिवेंचर अकाउंट 20,000 एंड 20,000, जिसके लिए आपने रिलेशन लिखी बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर आपको पैसा रिसीव हुआ 20 रुपीज के हिसाब से
बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 और 20,000। तो इस प्रकार से आपने अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया। उसके बाद आपने फर्स्ट कॉल ड्यू करी 30 रुपीज के हिसाब से। फर्स्ट कॉल जो आपकी 30 रुपीज के हिसाब से है, 1000 डिवेंचर की 30 रुपीज के हिसाब से। तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे 15% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट, दैट मीन्स की 30,000 और 30,000। फिर आपने नरेशन लिखी कि बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन डिवेंचर। तो उसके बाद आपको इसका पैसा रिसीव हुआ। जब आपको इसका पैसा रिसीव हुआ तो सारा का सारा पैसा रिसीव हुआ 1000 शेयर का 30 रुपीज के हिसाब से, जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर फर्स्ट कॉल 30,000 और 30,000। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हुआ। फिर आपने सेकंड कॉल ड्यू करी। तो आपने जब सेकंड कॉल ड्यू करी तो आपने एंट्री करी 15% डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड एंड फाइनल कॉल इकट्ठी आई, जिसको आप बोल सकते हैं 15% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो वो आपकी 20 रुपीज के 30 रुपीज के हिसाब से है। तो 30 रुपीज के हिसाब से आपके पास आई 1000 डिवेंचर्स की 30 रुपीज के हिसाब से, दैट इज 30,000 और 30,000। फिर आपने इसकी नरेशन लिखी कि बीइंग डिवेंचर सेकंड कॉल मनी ड्यू। उसके बाद आपको सेकंड कॉल का पैसा रिसीव हुआ। जब रिसीव हुआ तो आपने एंट्री करी 1000 इंटू 30, जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो 30,000 एंड 30,000। फिर उसके बाद आपने डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस किया, तो इसके लिए एंट्री करी डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और वो आपने किए 2000 के। तो डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000 बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो इस प्रकार से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1।